गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा। ये मेरा नया वीडियो है। ये बीएड का एक सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा। उसी पर मैंने वीडियो बनाया है क्योंकि मैंने देखा कि बहुत लोगों ने यूट्यूब पे सर्च किया था इसके बारे में। बहुत लोग टाइम नहीं दे पाते हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए मैं 10 मिनट लेना चाहूँगी और मैं 10 मिनट के अंदर आपको समावेशी शिक्षा के बारे में जितनी भी मैक्सिमम नॉलेज है वो बता दूँगी, तो आप आसानी से अपना पेपर लिख पाएंगे। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ मैंने नहीं छोड़ी है जो क्वेश्चन से रिलेटेड और ना बताई गई हो। तो आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। समावेशी शिक्षा में जो क्वेश्चन पुट आउट होते हैं, वो पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है, अवधारणा, विशेषता, क्षेत्र, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है और उसके क्या सिद्धांत हैं। तो यही कुछ 5 पॉइंट हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। ऐसे 5 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको पेपर में देखने को मिल जाएगा। कुछ बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। समावेशी शिक्षा का मीनिंग क्या होता है। सम आवेश, सम मीन्स समान, आवेश मीन्स परिवर्तन, सभी छात्रों के लिए समान शिक्षा जहाँ मिलती है उसे ही समावेशी शिक्षा कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो सामान्य बालक होते हैं वो विकलांग बालकों के साथ अगर शिक्षा प्राप्त करते हैं तो ऐसी क्लास को समावेशी क्लास या समावेशी शिक्षा मिल सकती है। ठीक है, तो ये सभी के लिए एक समान होती है। इसके द्वारा समानता और समावेश का आवरण बनता है। बाधाओं को दूर करने के लिए सबसे अच्छी शिक्षा मानी जाती है। शिक्षण में बदलाव के लिए यह एक बेहतरीन उपाय है। एनसीएफ, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 ने भी ये माना है कि समावेशी शिक्षा अति आवश्यक है एजुकेशन सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है सीबीएसई के पहल। सीबीएसई ने भी इसकी सराहना की है और अपना स्क्राइब सुविधा देने के लिए या अतिरिक्त समय स्टूडेंट्स को जो नीडेड हैं उनको उनके लिए प्रपोज किया है। अच्छा, स्क्राइब सुविधा क्या होती है कि विकलांग विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उनके स्तर लिखवाने की सुविधा प्रदान करना ही ये सुविधा होती है। ठीक है, इससे होता क्या है कि शिक्षा मूल्यांकन में समानता सुनिश्चित होती है, बस। और मतलब कोई वो नहीं है। जैसे कोई नीडेड बच्चे हैं, कुछ विकलांग बालक हैं, उनको बहुत आवश्यकता है, वो लिख नहीं सकते प्रॉपर, तो आप उनके लिए हेल्प कर दीजिए। तो ये समावेशी शिक्षा का ही एक पहलू होगा। ठीक है, अब इसके लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी क्योंकि सामान्य बालकों को पढ़ाना आसान होता है और विकलांग बालकों को पढ़ाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए एक शिक्षण व्यवस्था भी होनी चाहिए। समावेशी शिक्षा के 3 आयाम होते हैं। समावेशी शिक्षा से होता क्या है कि संस्कृतियों का निर्माण होता है, नीतियों का निर्माण होता है और प्रथाओं का विकास होता है। जो चीज़ हम भूलते आ रहे हैं, लोगों के बच्चों की जो मानसिकताएं हैं वो दूसरे बच्चों के प्रति कैसी होनी चाहिए, ये समावेशी शिक्षा में सीखने की बात होती है। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट पर। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकें। अब समावेशी शिक्षा की परिभाषा क्या है। शिक्षा शास्त्रियों, कई सारे शिक्षाविदों शास्त्रियों ने इसकी परिभाषा दी है, मैंने एक को ही उठाया है। आप इतना भी लिख देंगे तो आपको मतलब पूरे नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि आपके नंबर कट किए जाएंगे। तो समावेशी शिक्षा अधिगम के ही नहीं बल्कि विशिष्ट अधिगम के नए आयाम खोलती है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की अवधारणा। अब ये अवधारणा का मतलब होता है कि आई कहाँ से ये बात, क्योंकि विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट स्कूल का प्रबंध करना पड़ता है। सरकार के हिसाब से या उनके लिए एक प्रस्ताव है कि अगर दोनों ही बालकों, सामान्य और विकलांग को अगर एक ही माध्यम में बैठाकर पढ़ाया जाए तो उससे उनके विकास में प्रोत्साहन मिलता है, उनकी प्रगति अच्छी तरीके से होती है। तो यही एक इनकी अवधारणा है, जैसी डिफिनीशन में मैंने बताया है। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा की विशेषताएं क्या है। समावेशी शिक्षा क्यों विशेष है, क्योंकि कुछ बालकों जो बाधित होते हैं उनको अधिक सहायता प्रदान की जाती है। इसमें गंभीर रूप से बाधित बालकों को विशेष शिक्षण संस्थानों में संप्रेषण, गुण एवं अन्य आवश्यकता प्रतिभा ग्रहण करने के बाद ही समावेशी विद्यालयों में प्रवेश कराया जाता है। ऐसे शिक्षण संस्थानों में नियमों में भी छूट दी जाती है, प्रभावशाली वातावरण भी उपलब्ध कराया जाता है। स्वास्थ्य, सामाजिक वातावरण और संबंध बनाने के लिए आवश्यक है। इससे सद्भावना और आपसी सहयोग की भावना का विकास होता है। इसका सीधा संबंध ये है कि जो सामान्य बालक होते हैं वो विकलांग बालकों को एक दृष्टि से देखते हैं, उनमें समानता होना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है विशिष्ट बालक भी सामान्य बालकों की तरह विशिष्ट समझे जाते हैं। नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा का क्षेत्र। आप क्षेत्र के बारे में जानते हैं। पहला है, इसमें शारीरिक रूप से बाधित बालकों के क्षेत्र के लिए इसका विकास होता है। दूसरा है मानसिक रूप से बाधित, तीसरा है सामाजिक और नेक्स्ट है
शैक्षिक रूप से बाधित। अब समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? बराबरी का अवसर प्रदान करने के लिए ऐसी शिक्षा जिसमें शिक्षा के प्रभावी सिद्धांत का समावेश हो, इसलिए इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा के माध्यम से दोनों के बीच प्राकृतिक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे एकता, भाईचारा, कई सारी भावनाओं का विकास होता है। इसमें कम खर्च भी होता है, लघु समाज का निर्माण होता है, जिससे आप प्रेम, सहानुभूति, मित्रवत सहयोग बनते हैं। अब आता है महत्व। बच्चों में एकता का विकास करती है। ये कम खर्चीली व्यवस्था होती है क्योंकि अलग-अलग स्कूलों के बजाय एक ही में विद्यार्थियों को बैठने में सहायता होती है। उससे आपसी सहयोग बढ़ता है, बच्चों की मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास होता है, प्राकृतिक वातावरण का विकास होता है, परीक्षा की समस्या को दूर करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। हम आते हैं समावेशी शिक्षा का सिद्धांत। तो ये मैंने सब हेडिंग लिखा है, इसको आपको फिल करना है। मान लीजिए मोस्टली तो समावेशी शिक्षा का सिद्धांत ही भी पूछा जाता है, लेकिन समावेशी शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा का सिद्धांत क्या है, सब एक तरीके से इम्पोर्टेंट है। इसमें चलता है वातावरण नियंत्रण पूर्ण होना चाहिए, विशिष्ट कार्यक्रम शिक्षा द्वारा होती है, इसमें भेदभाव शिक्षा नहीं होती है। जैसे अलग अलग स्कूलों में विकलांग बालकों के साथ भेदभाव किया जाता है, ऐसा नहीं होगा। समावेशी शिक्षा में समान शिक्षा प्रदान की जाएगी, माता पिता द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा, लघु समाज का निर्माण होता है। यही सब हेडिंग है, इसी को आपको पीछे पॉइंट जो दिए गए हैं मैंने उसी को देख के लिखना है। अब समय शिक्षा में आने वाली बाधाएं क्या हैं देखते हैं। ये है उनकी बाधाएं, आप देख सकते हैं और लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है। अब लास्ट हेडिंग जो है वो समावेशी शिक्षा के लाभ है। इसके बारे में आप लोगों को अगर समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और सिर्फ 7 मिनट की वीडियो से ही समावेशी शिक्षा ख़त्म होती है। इसी तरीके से और किसी टॉपिक पर अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब to improve my channel. Please help. Thank you.